Namaste friends, good evening. Today we are going to start with a very relaxing, rejuvenating yoga. मन को शांत करने के लिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आराम कर देने के लिए, बॉडी को खोलने के लिए आज के हमारे योग सत्र की शुरुआत हम शवासन के साथ करेंगे, हम सबका फेवरेट आसन। तो चलिए, लेट्स लाई डाउन इनटू शवासन। ऑलवेज रिमेंबर, शवासन में हम कैसे लेटेंगे। कभी भी आपको लेटना है तो टर्न टू वन साइड एंड लाई डाउन। धीरे से आपके दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हथेली आकाश की ओर और बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। बॉडी में कहीं पर भी कोई भी तनाव न रहने पाए। चेहरे पे मुस्कान और पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे। शरीर को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए स्टैंडिंग में हम स्थित प्रार्थनासन लेते हैं, बैठ के हम ध्यान मुद्रा लेते हैं या फिर लेट के हम शवासन लेते हैं। धीरे से आपके दोनों पैरों को भद्रासन में ले लेंगे, स्लीपिंग बटरफ्लाई। जैसे हम बैठ के बटरफ्लाई लेते हैं, वैसे ही आप लेट के भी बटरफ्लाई ले सकते हैं। आपके हाथ जहां है वही रखेंगे। पैर अगर आपके सिर्फ इतने जाते हैं तो इतने रखिए, जितने आपके पैर जाते हैं आप उतने ही दोनों पैरों को रखते हुए आपके बटरफ्लाई को एंजॉय कीजिए आराम से। This helps to open up your inner thighs. आपके inner thighs को खोलने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर ये आपके लिए हार्ड है तो आप हाफ बटरफ्लाई पोज ले सकते हैं। हाफ बटरफ्लाई पोज के लिए एक पैर को लंबा रखते हुए सिर्फ एक पैर को बटरफ्लाई में हम रखेंगे, मतलब आपके पैर ऐसे रहेंगे, ऐसे। एक पैर सीधा है और एक पैर फोल्डेड है। आराम से और धीरे से पैरों की पोजीशन को चेंज करेंगे, मतलब कि जो पैर लंबा था वो क्रॉस होगा, वो बैंड होगा, और जो बैंड था वो स्ट्रेट होगा। आराम से सांसें चलती रहती है, उसका अनुभव करते रहेंगे। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। और फिर धीरे से फुल भद्रासन ले लेंगे। जब आपने हाफ लिया है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है वो फुल के लिए प्रिपेयर होना चालू हो जाता है। धीरे से आपके भद्रासन में दोनों पैरों को उठाएंगे आराम से और आपके दोनों पंजों को पकड़ के कमर की ओर, आपके पेट की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। कोशिश करनी है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितना आपसे होता है आप उतना ही करेंगे। और आपके दोनों पंजों को शरीर आपके चेस्ट के पास, आपके पेट के पास आराम से नाइसली प्रेस करने की कोशिश करेंगे।
बस यहाँ पे रुकना है। हर एक पोज को एंजॉय करना बहुत आवश्यक होता है। धीरे से आपके पैरों को वापस से धीरे धीरे नीचे, दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे। फुल बटरफ्लाई, स्लोली अच्छे से पूरा पैर को नीचे खोलेंगे। धीरे से दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे। फिर से सांस लेते हुए पैरों को खोलना है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जॉइंट करेंगे। फुल बटरफ्लाई, सांस लेते हुए पैरों को खोलना है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जॉइंट करेंगे। एक बार देखने के बाद आंखें बंद कर दीजिएगा, क्योंकि बंद आंखों से आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। स्लीपिंग बटरफ्लाई। योग करते करते हम इतना योगमय हो गए हैं कि सोते सोते भी हमें योग करने का ही सूझता है। तो सोते सोते भी हम बटरफ्लाई आसन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन रहता है जिन लोगों को नींद नहीं आती है, या जिनको सोने में बॉडी कंफर्टेबल नहीं लगता है। अगर आप ये पोजीशन में सो जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका बॉडी कितना आरामदायक फील कर रहा है। धीरे से दोनों पैरों को जॉइंट करके आराम से दोनों पैरों को लंबा करेंगे। सांस लेते हुए हमारे राइट पैर को अर्ध पवन मुक्तासन की पोजीशन में स्क्वीज करेंगे। राइट पैर का पंजा जमीन की ओर प्रेस किया हुआ और लेफ्ट पैर का पंजा आपके बॉडी की तरफ। पैरों की पोजीशन खास ध्यान रखिएगा। जो पैर हमने प्रेस किया हुआ है उसका पंजा जमीन की ओर है और नीचे जो पैर है उसका पंजा आकाश की ओर है। सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए, बहुत आरामदायक पोजीशन है। और धीरे से आपके पैर को अंदर से होल्ड करेंगे नाइसली और स्लोली पैर को पूरा खोलना है। इस पोजीशन में अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप दूसरे पैर को फोल्ड करके हमेशा रख सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप नीचे रख सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। जो लोग नीचे नहीं रख सकते हैं उनके लिए ये पोजीशन है। और पैर पूरा ऊपर नहीं जाता है तो जहां जाता है वहां तक आप उसको रख सकते हैं। पैरों के पंजों को अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, और फिर इसको सर्कल करेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। धीरे से पैर को, जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो लोग फोल्ड करके नीचे लाएंगे। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो पूरे पैर को सीधा नीचे रख देंगे। धीरे से दोनों पैर लंबा और लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे। आराम से स्क्वीज करके रखना है। याद रखिएगा, जिनको प्रॉब्लम है वो लोग एक पैर को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। जो पैर फोल्डेड है, मतलब कि अभी जो पैर को हमने स्क्वीज किया है उसका पंजा जमीन की ओर और नीचे वाले पैर का पंजा आकाश की ओर या फिर बॉडी की ओर ऐसे खींचा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को ओपन अप, पैर के पंजों को बॉडी की ओर खींचना है। 1 2, ऊपर आकाश की ओर, बॉडी की ओर 3 4
5, 6। ऑल्टरनेटिव आपको पता है लोअर बैक में वेट आता है, तो दूसरा पैर फोल्ड करके आप हमेशा रख सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। सर्कल 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स 5, 4। पैर को सपोर्ट देना है तो दे सकते हैं। 3, 2, 1। एंड या तो फोल्ड करके या पैर को सीधा नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। धीरे से वापस से राइट पैर को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट पैर को बैंड रखना है। राइट पैर को पवन मुक्तासन की पोजीशन में आराम से स्क्वीज कीजिए। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपसे जितना जो भी हो रहा है उतना ही करना, हम ज्यादा लोभ नहीं करते हैं। और धीरे से नीचे से पकड़ के आराम से पूरे पैर को खोलना है और गोल घुमाना है। 1, 2, धीरे धीरे 3, 4, 5। रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1। And press your leg nicely and धीरे से इसको खोल देंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से आपके लेफ्ट पैर को अच्छे से स्क्वीज कीजिए पवन मुक्तासन की पोजीशन में। राइट पैर आपका जमीन पे या फोल्डेड, आपको जो कंफर्टेबल लगे वहां पे। धीरे से थाइज में से उसको प्रेस करेंगे। अच्छे से पहले प्रेस कीजिए नाइसली और फिर धीरे से अंदर से सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स सर्कल 5, 4, 3, आराम से 2, 1 and slowly release. Breathe in and breathe out. चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। माइंड को, बॉडी को रिलैक्स भी करना है और रिजुनेट भी करना है। मन को शांत भी करना है और साफ भी करना है। दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड करेंगे। दोनों घुटने साथ में है। दोनों हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे और स्लीपिंग वक्रासन लेंगे। दोनों पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर है। एक एड़ी दूसरे एड़ी के ऊपर है। एक अंगूठा दूसरे अंगूठे के ऊपर है और देखना आपको लेफ्ट साइड पे है। आंखें बंद। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे दोनों पैर है। राइट साइड पे देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए वापस से लेफ्ट साइड पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. चेंज साइड्स। आराम से दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे देखना, राइट साइड पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए सेंटर में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और धीरे से आपके पैरों को स्क्वीज करेंगे। आप अगर यहां से होल्ड कर सके यहां से कीजिए, यहां से होल्ड कर सके वहां से कीजिए। आराम से पूरा स्क्वीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, अच्छे से प्रेस कीजिए। 5, नीचे वाला जो पैर है, ये वाला पैर, इसको हम क्या करेंगे, धीरे से पूरा खोलेंगे आराम से। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनको डर लग रहा है, उनको मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप ये पोजीशन कर सकते हैं तो ये तो उससे इजी है। तो पोजीशन भले हार्ड दिख रही है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत हार्ड आसन है, हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको मैं खास ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पोजीशन है, अगर आप दोनों पैरों को ऊपर ले सकते हैं तो ये पोजीशन तो उससे काफ़ी इजी है। इससे आपके कमर को बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है, और ये पैर जो है उस ऐसे हो जाएगा, तो उसको धीरे धीरे आपको खोलना सिखाना है। 1, पैर को फ्लेक्स एंड रिलीज। 2, 3, इससे आपके पेट को बहुत अच्छे से स्ट्रेच मिलता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैर को फोल्ड करेंगे और धीरे से रिलीज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड लेट्स चेंज आवर लेग्स। नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एंड स्क्वीज। अच्छे से पहले स्क्वीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से पैर को, नीचे वाले पैर को खोल देंगे और पैरों के एंकल्स को पूरा फ्लेक्स एंड रिलैक्स। 1, 2, 3, अच्छे से पूरा हैमस्ट्रिंग्स खुल रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड धीरे से पैर को नीचे छोड़ देंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों पैरों को हग करेंगे, अच्छे से हग बोथ ऑफ योर लेग्स, पूर्ण पवन मुक्तासन। और अभी इसमें हम क्या करेंगे, आपके राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर क्रॉस करके होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से पैरों की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, एंड स्क्वीज। 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए दोनों पैरों को रिलैक्स्ड, पूरा पूरा पैर को ऊपर खोलेंगे, फ्लेक्स एंड रिलीज। 1, 2, 3, 4. पूरा पैर 90 डिग्रीज नहीं रहता है, आपके पैर सिर्फ इतना उठते हैं तो आप उतना भी ले सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को आराम से नीचे, एंड आपके बॉडी को एडजस्ट कीजिए फॉर सेतु बंधासन। ब्रिज पोज के लिए हमारे बॉडी को अच्छे से हम रेडी करते हैं। हाथों को हिप्स के बाजू में
हो सके तो पैरों के पास में लाने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपसे होता है आप उतना ही करेंगे। आकाश की ओर देखना है और धीरे से आपके हिप्स को उठाएंगे। सांस लेते हुए लिफ्ट योर हिप्स और कोशिश करेंगे कि आपकी चिन जो है वो चेस्ट को टच करे। चिन को नहीं उठाना है, चेस्ट को उठाना है कि आपकी चिन को टच कर सके। सो लेट्स गो अप। 1 2 3। नीचे आपके दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दीजिए और हाथों को नीचे की ओर खींचेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। आपके हाथों को इंटरलॉक ही रखेंगे और धीरे से आपके पैरों को लंबा कीजिए। हाथ आपके इंटरलॉक ही है, आपके हिप्स के नीचे है। हाथों पे ज्यादा वजन नहीं डालना है क्योंकि आपके हाथ बहुत नाजुक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सेतुबंध आसन। इस बार आपके हाथों को हिप्स के नीचे रखेंगे और धीरे से पैरों को रिलीज कीजिए। हाथ इंटरलॉक नहीं है, हिप्स के नीचे है, तो यहाँ पे आपको बहुत आराम मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड लास्ट टाइम फिर से सेतुबंध आसन। हाथों को उठा के सर के ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4। कोशिश कीजिए कि आपकी घुटने सीधे रहे, आपके थाइस पूरे बाहर की ओर नहीं जाए, थाइस अंदर की ओर रहेंगे। एंड रिलीज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। आंखें बंद रखते हुए धीरे से एक साइड पे ट्विस्ट हो जाएंगे नाइसली। कोई भी एक साइड जो आपको कंफर्टेबल लगे। एक हाथ का पिलो बना के सर को उसके ऊपर रिलैक्स करना है। दोनों पैरों को एकदम सीधा। एक हाथ आपका जो है, दूसरा हाथ जो है वो ऐसे रहेगा या आप उसको ऐसे रख सकते हैं। और धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। दृढ़ासन कहते हैं इसको। आंखें बंद। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्सिंग ऑन वन साइड। आपके हिप्स पूरे प्रेस्ड है, आपकी वेस्ट लाइन पूरी प्रेस्ड है, आपके आर्म्स पूरे स्ट्रेट लाइन में, एक बॉडी पूरा स्ट्रेट लाइन में है, दोनों घुटने भी सीधे हैं। धीरे से दूसरी ओर करवट लेके आप चेंज करेंगे पोजीशन। तो आप अभी लेफ्ट साइड पे होंगे तो राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। आराम से दोनों पैरों को सीधा, हाथों का एक हाथ का पिलो है और दूसरा हाथ या तो शरीर के आगे या लाइन में, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसे बॉडी को एडजस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पीठ के बल लेट जाएंगे आराम से।
धीरे से दोनों पैरों को लंबा कर देंगे। जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है और दोनों पैर लंबा नहीं रख सकते हैं, वो एक पैर को फोल्ड करके ही सारे आसन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे से दोनों पैरों को लंबा करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपके राइट पैर को फिर से पवन मुक्तासन की पोजीशन में अच्छे से प्रेस करेंगे। नाइसली एंजॉय द प्रेस। सांस लेना है और छोड़ना है और धीरे से राइट हाथ से आपके पैरों की जो नीचे बेस होता है उसको होल्ड करेंगे। राइट पैर राइट हाथ से उसकी एड़ी को यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से होल्ड करेंगे और धीरे से उसको खोलेंगे आराम से। कैसे खोलेंगे कि आपका घुटना और आपका एंकल एक लाइन में रहेगा और उसको नीचे प्रेस करेंगे। 1 हैप्पी बेबी पोज, जैसे छोटा बच्चा होता है वो कैसे ऐसे करता है ना, मस्त ऐसे ऐसे रखना है। आपका पैर कैसे रहेगा, एंकल और आपका घुटना एक लाइन में रहेगा ऐसे। 1 2 आपको अगर ये हार्ड लगता है तो दूसरे पैर को आप फोल्डेड रख सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 अच्छे से पुश कीजिए, बहुत अच्छे से। आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से ये पूरा स्ट्रेच आएगा। 7 8 9 10 धीरे से पैर को खोलेंगे और स्लोली वापस से दूसरे पैर को होल्ड करना है एंड गोइंग टू हाफ हैप्पी बेबी पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 press your leg and slowly open it up। धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हमेशा हमें क्या याद रखना है, हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना ही करेंगे। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपके बॉडी में नुकसान होने की गारंटी है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपकी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा एंड यू विल एंजॉय द पोजीशंस। बहुत ज़्यादा लो करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसलिए बहुत ज़्यादा लो कभी मत करना। और बीच में थोड़ा सा रिलैक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से दोनों पैरों को हुक करेंगे, दोनों पैरों को अच्छे से स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करना इसलिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। धीरे से फुल हैप्पी बेबी पोज में दोनों पैरों को होल्ड करेंगे अंदर से। आपको मैंने पहले हाफ हैप्पी बेबी में दिखाया था, आपका हाथ कहाँ पैरों के पंजों को ऐसे होल्ड कर रहा है। फुल हैप्पी बेबी में दोनों पैरों को साथ में और आपके घुटने और एंकल एक ही लाइन में हो। एक लाइन में नहीं होगा तो पैर ऐसे होगा या ऐसे होगा, वो गलत है। आपको घुटना और एंकल एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो हम सही वाली करेंगे तो ही सही आप कर पाएंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि सही क्या है तो आप नहीं कभी कर पाओगे। धीरे से आंखें बंद करके इस पोजीशन को एंजॉय कीजिए। अच्छे से आपके इनर थाइज ओपन हो रहे हैं। 1 2 नीचे की ओर थोड़ा सा धक्का दीजिए। 4 5 गर्दन बिल्कुल भी लॉक नहीं होने पाए। 6 शोल्डर्स रिलैक्स है। 7 8 सारा तनाव आपके थाइस पे है। एंड 10 धीरे से दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे। नमस्ते। आराम से मस्त पैरों से नमस्ते करेंगे और पैरों को अच्छे से आपकी चेस्ट की ओर लाने की कोशिश करनी है। कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से एकदम धीरे 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 सुप्त भद्रासन।
आराम से लाइन डाउन, बटरफ्लाई पोज। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करके आराम से टर्न ऑन वन साइड। वापस से हाथों का पिलो बना के दोनों पैरों को इस बार पूरा फोल्ड कर देंगे। दृढ़ासन में हमारे पैर पूरे लंबे थे, इस बार हमारा चाइल्ड पोज, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है वैसे पूरा बॉडी को एकदम अच्छे से सिकोड़ लीजिए। इस पोजीशन में आपकी बॉडी को बहुत सेफ एंड सिक्योर फील होता है, जैसे माँ के पेट में बच्चे को फील होता है। कितना अच्छा लगता है ना, माँ के पेट में बच्चा इतना सिक्योर होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी माँ मुझे नुकसान नहीं पहुंचने देगी। आप जानते हैं दोस्तों, जब हम कभी एकदम डर जाते हैं तो हम पूरा ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तो ये वही पोजीशन है। इस पोजीशन में आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। धीरे से हम बैठ जाएंगे, चेहरे पे मुस्कान के साथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से हम वज्रासन में अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। नाइसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए टिप वही है कि आप नीचे, पैरों के नीचे, एंकल्स के नीचे छोटा सा तकिया या तौलिया या फिर कोई भी सॉफ्ट चीज रखें, जिससे कि आपको यहाँ पे पीछे बहुत वजन ना महसूस हो। कमर गर्दन को सीधा हमेशा रखने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी वज्रासन में हम आगे की ओर झुक के नहीं बैठेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एंकल में पेन होता है, इसलिए लोग वज्रासन में ऐसे बैठते हैं। एंकल्स को बचाने के चक्कर में आपके घुटने डैमेज होने के चांसेस है, तो हम घुटनों को डैमेज नहीं होने देंगे। पूरा वजन पीछे डालना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, तभी जाके वो वज्रासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे सही तरीके से काम कर सकता है। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए शशांकासन या बालासन में आगे पूरा अपने हाथों को पूरा रिलैक्स कीजिए। सांसें चलती रहेगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। धीरे से सामने देखना है। आपके हाथों को आपके उंगलियों के ऊपर ऐसे लेके आएंगे, आपकी उंगलियों के ऊपर ऐसे, और धीरे से आपके हाथों को लेफ्ट साइड पे वॉक करेंगे। जहां तक आप जा सके वहां तक, आपका जितनी आपकी कैपेसिटी है वहां तक, और धीरे से अपने आप को रिलैक्स कीजिए। 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से आपके हाथों को वॉक करेंगे राइट साइड पे, आराम से, एकदम स्लोली, चेहरे पे मुस्कान के साथ, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद आराम से अपने आप को नीचे ढीला छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए आराम से
सेंटर में अच्छे से। जो लोग पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ इतना जा सकते हैं, तो आप इतने में भी यही क्रिया कंटिन्यू कर सकते हैं। बॉडी का जो ट्विस्टिंग है वो इसमें ही आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और देखिए आप कितना अच्छे से, जितना आप अपने आप को एकदम लूज छोड़ के करोगे ना, उतना ज़्यादा आप इसको एंजॉय कर पाओगे। अगर आप इसको एग्ज़ाम देनी है और बहुत ही मुझे परफेक्ट करना है, ऐसा मन में लाके करोगे, तो आप इसी को बहुत हार्ड समझोगे और आप इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप जैसे छोटा बच्चा खेलता है वैसे खेल खेल में करोगे, क्या बात है, मज़ा आ रहा है, चलो मेरे से बस इतना ही झुका जाता है तो मैं इतना ही झुकूंगी, मस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कर रही हूँ, मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो जितना आपसे होता है उतना आप कीजिए। मैं आपको पूरा वेरिएशन बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का इतना हो। तो आपसे जितना होता है आप उतना कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, गर्दन में ज़्यादा तनाव आएगा तो आप गलत कर रहे हैं। अपर शोल्डर्स में भी बहुत ज़्यादा तनाव आएगा तो आप गलत कर रहे हैं। कमर, लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा तनाव आएगा तो आप गलत कर रहे हैं। घुटनों में पेन होगा तो आप गलत कर रहे हैं। थाइज में पेन आएगा तो आप सही कर रहे हैं। थाई स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है। ये आर्म्स में आपका स्ट्रेच होगा, बहुत अच्छा है। वेस्ट लाइन में आपका स्ट्रेच होगा, बहुत अच्छा है। तो अच्छे से थोड़ा सा ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, राइट हाथ को पूरा ऊपर करके खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से राइट हाथ को नीचे, लेफ्ट हाथ को ऊपर। 1 2 3 4 5, कंटिन्यू, 6 7, देखिए कितना अच्छा खिंचाव भी पूरा हो रहा है। 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार। इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोहनी पूरी नीचे जमीन पे टच हो। नहीं होती है तो जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक आप जाके एंजॉय योर स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेक योर शोल्डर्स। शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है तो आपने ओवर स्ट्रेच किया है। बहुत ओवर स्ट्रेच मत कीजिएगा। तनाव लग रहा है, थोड़ा सा शोल्डर रोटेट करके उसको रिलैक्स कर दीजिए आराम से। थोड़ा सा शोल्डर्स अप एंड डाउन कर लेंगे। ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। एंड रिवर्स मूवमेंट। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। धीरे से साइड ट्विस्टिंग लेंगे। सांस लेते हुए 10 कपालभाति। Breathe into the center. Breathe out on the other side. Breathe in. Breathe into the center. Again breathe out.
Again, breathe in, breathe out, breathe in, ब्रीथ इनटू द सेंटर। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर नमस्ते में लेके जाएंगे। यहाँ पे हम 3 ओमकार लेंगे। ब्रीथ इन, धीरे से रेचक प्राणायाम के साथ 3 भ्रामरिक, आंखों को कानों को कवर करेंगे, मुंह बंद रख के 3 ओमकार। लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते में लाके हमारी शाम की प्रार्थना, जिनको याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो पहली बार सुन के दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारते हुए दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर palms टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे आराम से धीरे से सामने देखेंगे। Look to your left. Breathe into the center. Breathe out to your right. Breathe into the center. Breathe out to your left. Breathe in center. Breathe out right. Breathe in center. Breathe out left arm. Breathe in center.
breathe out right down, breathe in center, breathe out left down, breathe in center, breathe out right down, breathe in center, breathe out, try to touch your chin to your chest. Breathe in, ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे, आ आ आ, वापस से पूरा नीचे और धीरे से ब्रीद इन एंड चित्कारी प्राणायाम। दोस्तों, अगर आपके हाथ गंदे हैं तो एक बार प्लीज सैनिटाइज कर दीजिएगा। ब्रीद इन, सांस लेते हुए सामने देखेंगे, शीतकारी प्राणायाम। धीरे से एक बार सिंह गर्जना सिंहासन। ब्रीद इन, कोशिश क्या करेंगे, आपकी जीभ जो है वो आपके चिन को टच करे। आंखों को एकदम बड़ा सा खोलना है, जिससे कि आपके अंदर का सिंह जागृत हो। हम डर डर के नहीं जिए, सिंह के जैसे, लाइक अ लायन, द किंग ऑफ द जंगल, ब्रेव। अपने आप को आप महसूस कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से एक पैर से वीरासन ले लेंगे। नाइसली वीरासन लेके उज्जयी प्राणायाम लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम आप सबको याद है, हाथ ऐसे रख के कीजिएगा, आपको दिख सके इसलिए मैं हाथ हटा रही हूँ। सांस लेंगे विद अ हिशिंग साउंड थ्रू योर नेक एंड धीरे से छोड़ेंगे। फिर से स्लोली पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे। वीरासन जो लोग नहीं ले सकते हैं वो लोग सिंपल वज्रासन कंटिन्यू कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर एक आसन हम सब से हो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये भी आपका आ जाएगा। 2 बार उज्जयी प्राणायाम। यहाँ पे आपकी उंगली रखिए तो आपको पता चलेगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं। धीरे से रिलैक्स करेंगे नाइसली। आपके दोनों एंकल्स को थोड़ा सा बटरफ्लाई पोज में लाके थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, क्योंकि आप कब के वज्रासन में बैठे हुए हैं तो एंकल्स पे बहुत ज्यादा लोड पड़ने के चांसेस है, तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से पैट कर दीजिए। बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड। कोई भी अच्छा काम करता है तो हम उसको कहते हैं ना, तो फिर ये तो आपके अपने पैर है, उनको तो आपको सहलाना ही पड़ेगा ना। तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्या बात है। आई रियली लव यू, थैंक यू वेरी मच माई डियर लेग्स। हमेशा अपने आप को बधाई दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए एंड धीरे से मांजरासन में आ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज। आराम से दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस है, घुटने और हिप्स एक लाइन में है, आपकी हथेली और शोल्डर्स एक लाइन में है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी। सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। कंटिन्यू। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे से आराम से पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में।
और यहीं पे आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप शुरू करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या होता है, सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा आपको वीडियो में शायद ना दिख पाए, लेकिन आपको खुद अपने बॉडी का महसूस कर सकते हैं। जब आपका पेट फूलेगा तो कमर भी थोड़ी सी ऊपर से जाएगी। बहुत जोर जबरदस्ती करके कमर को हिलाना नहीं है। ऑटोमेटिक सांसों की मूवमेंट के साथ आपकी कमर हिलती जाएगी आराम से। तो नॉर्मली दोस्तों हम जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, सीधा लेट के या बैठ के करते हैं। कंटिन्यू आपको उल्टा लेट के ही कंटिन्यू करना है। आपकी जो आखिरी की कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उल्टा लेट के आप आराम से डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या होता है, सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे तो पेट जहाँ है वही रहेगा, और धीरे से सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। पेट की मूवमेंट नहीं करनी है। सांस लेंगे तो ऑटोमेटिकली पेट फूलेगा। काउंटिंग के साथ आप कीजिए, आपके माइंड में काउंटिंग चालू रहेगा। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसा फील होता है कि खाना ऊपर आ रहा है तो आप उल्टा लेट के कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी के कंपोजिशन के हिसाब से, आपके खाने पीने के टाइम के हिसाब से ही आपको कोई भी क्रिया, कोई भी आसन करना है। उल्टा लेट के जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तो पेट पे थोड़ा सा वजन आएगा। फिजिकली पेट कम करने के लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ही। उसके अलावा आपके पेट के ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छे से मसाजिंग मिलता है। आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, और उसके अलावा आपके अंदर, पेट के अंदर जो जो ऑर्गन्स हैं वो सबको बहुत अच्छे से आराम मिलता है। कौन ये नहीं करेगा उल्टा लेट के? जिनको हाइपरटेंशन है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, वो लोग उल्टा लेट के नहीं करेंगे। बाकी सब कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी क्रिया करते हुए बहुत बेचैनी महसूस होती है तो वहाँ पे आप रोक लीजिए, आप सीधा लेट के फिर कीजिए। कई बार ऐसा होता है किसी को बहुत गैस जैसा होता है तो वो नहीं कर पाता है, तो आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और फिर ऑटोमेटिकली रिवर्स कर दीजिए और सीधा लेके बाकी का कंटिन्यू कीजिए। तो 5 मिनट का आपका डीप ब्रीथिंग कंप्लीट हो, घड़ी में देख के करने की आदत बनाओ दोस्तों। ऐसे ही नहीं चलो 2 मिनट की या 5 मिनट की आपको पता ही नहीं है, नहीं आप घड़ी में नहीं देखोगे तो मेरा भी, मैं आपको अभी इतने सालों के बाद भी मैं जब भी करती हूँ, अगर घड़ी में नहीं देखा है तो 2 मिनट में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10 मिनट का प्राणायाम कर दिया है। और फिर जब घड़ी में देखेंगे कि ओ अभी तो 2 मिनट ही हुए। प्राणायाम करते हुए आपको पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपने किया है। कभी बहुत अच्छा भी लगेगा, कभी आपको बहुत बेचैनी भी होगी। तो आपको खुद एनालाइज करना है, बहुत बेचैनी हो रही है, वहाँ पे थोड़ा आंखें खुली रख के करने की कोशिश कीजिए। और वो भी अगर आपको बेचैनी फिर भी फील होती है तो आपके ब्रेथ की जो सीक्वेंस है उसे स्लो डाउन कीजिए। मतलब आप आराम से लीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत फोर्सफुल लेते हैं जिससे एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है, जिससे आपको बेचैनी महसूस होने के चांसेस है। दूसरा, बहुत लंबी खींचने की लोग कोशिश करते हैं, पता नहीं कौन सी कंपटीशन में उनको जीतना होता है कि वो ऐसी कोशिश करते हैं। तो इतना लंबा मत खींचिएगा, आराम से धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए।
तो ये हो गए आपके 5 मिनट का डीप ब्रीदिंग और फिर 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम। पेट की मूवमेंट वही कंटिन्यू होगी। राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेना है, क्लोज करेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट साइड से सांस लेंगे, क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, क्लोज करेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे। काउंटिंग के साथ 1 2 3, होल्ड 1 2 3, लेफ्ट से ब्रीथ आउट 3 2 1, लेफ्ट से ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, राइट से ब्रीथ आउट 3 2 1। तो अनुलोम विलोम आपका कम से कम 5 मिनट तक लगातार आपको कंटिन्यू करना है। मैंने आपको कई बार इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, तो आप लोगों को इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते रहे, इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो के साथ एक बेल आइकन जैसा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं करोगे। वैसे लाइव सेशंस मेरे डेली सुबह 7:30 बजे और शाम को 6:30 बजे आप लोगों के लिए खास होते ही रहेंगे। तो आप लोग जुड़ते रहिए और अच्छे से स्वस्थ रहिए, ऐसी ही मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच।